अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर मौजूद हैं। लुत्फ़ाबाद STS मैंगो फार्म। यहाँ पर जो है हम आज इंस्पेक्शन करने आए हैं और आप ये देख लें कि पौधों की जो है सूरत हाल बहुत अच्छी है। आप इधर ये प्लांट है उनको देख लें, वो वाला पौधा है उसको देख लें, और इधर ये पौधे हैं उनको आप नोट कर लें। यहाँ पर हमने मुस्तकिल टिपिंग की थी और टिपिंग से आपको बाकायदा जो है वो नज़र आ रहा होगा कि फॉलिएज जो है वो बहुत ज़्यादा है, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये 3 एकड़ का ऑर्चिड है और इस 3 एकड़ के STS फार्म में आपको बहुत कम पौधे मिलेंगे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है। तो जिनकी ग्रोथ कम है या रुकी भी है, लेकिन जिनकी ग्रोथ कम भी है वो भी अब अच्छी स्प्राउटिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये एक हमारा ऑर्चिड है जिससे हम चाहें तो अगले साल फ्रूटिंग ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2023 में इससे बेहतरीन फ्रूटिंग लें। आपको ये टिपिंग का दिखाते हैं। ये देखें, ये मैच्योर हुई थी, इसको हमने टिप किया था। टिप करने के बाद 1 2 3 4, अब ये 4 से 5 जो हैं ब्रांचेस निकली हैं। अब इनमें से हमने कोशिश करनी है कि किसी एक को या 2 को हमने जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी उसको हम टिप करेंगे। ये देखें, ये हमने एक को टिप कर दिया है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी हम टिप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी तो हम ये एक को करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ भी एक ही है तो इसको हम एक को करेंगे। तो टिपिंग यहाँ पर हमें ये वीक हैं ब्रांचेस, तो इसको हमने तोड़ना नहीं है, डिस्कार्ड नहीं करना, रिमूव नहीं करना, जस्ट लीव इट। और ये हमने इसको टिप कर देना है जो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है। तो ये इस फिनोमेना को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो है कौन सी ब्रांच जो है उसको टिप करना है। तो ये एक फार्मूला है जो डॉक्टर स्टीव ने दिया हुआ है और हमें समझाया है, और एक टिपिंग इज़ अ काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र है। तो इससे जो है ना आपके फॉलिएज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो एक जो टाइलेस हम उसको एक तार बांध के और पिलर्स के साथ बांधते हैं, तो उसमें जो है अगर हम टिपिंग कर रहे हैं तो आपका पौधा शुरू से ही इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वहाँ पर आपको जो है ना किसी किस्म की उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ये आप देखें, इसकी स्ट्रक्चर बेहतरीन है, इसकी ट्रेनिंग बेहतरीन उस पॉइंट पे हो गई थी, और उसके बाद जो है ना जो ब्रांचेस निकल रही हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर बेहतरीन बन रहा है और ये अब हेज बनती जाएगी। तो ये हेज का मतलब है, ये हमारा पहला एकड़ है जो कि 12 नंबर एटोल का है, दूसरा एकड़ है हमारा अजीम चौंसा का, और तीसरा एकड़ है सफ़ेद चौंसा का। तो इस तरीके से 3 वैरायटीज़ जो हैं यहाँ पर एक एकड़ काश्त हैं। जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर और 3 मीटर बाय 1 मीटर के ऊपर ये प्लांट्स लगे हुए हैं। और इसमें जो सबसे अहम और ज़रूरी आपको बात है वो है हेज रो सिस्टम। हेज रो सिस्टम को हम हेज बनाने को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि सिंगल प्लांट की हम कैनोपी बनाएं, लेकिन हेज में ऐसा नहीं होगा। जब हम हेज रो सिस्टम में जाएंगे तो हम फिर सिंगल प्लांट की कैनोपी पे वर्क नहीं करेंगे, हम टॉप और साइड प्रूनिंग के ऊपर काम करेंगे। और ये पूरी एक हेज बनेगी। हेज का मतलब है ये 12 नंबर अटोल है, तो आप समझे यार ये एक पूरा दरख्त है, सिंगल दरख्त है जो इस लाइन के अंदर है। तो उसकी अगर आप हेज बना लेंगे तो ना आपको किसी किस्म की कोई आप कहते हैं डिजीज़ आ सकती है, डिजीज़ नहीं आएगी, इंसेक्ट पेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हवा का गुज़र शुमाल जनूब जो है वो बेहतरीन हो रहा है। और रोशनी जो है आपकी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब सूरज मूव कर रहा है तो हर पौधे की बेस के ऊपर, हर पौधे की साइड के ऊपर, हर पौधे की टॉप के ऊपर, हर पौधे की
राइट एंड लेफ़्ट साइड के ऊपर रोशनी पूरी पड़ रही होती है। तो इसलिए हमें ये हैज से जो है घबराना नहीं है, हैज बनाने से कंफ्यूज नहीं होना। हैज आप समझें कि ये एक लाइन है, इसमें 12 नंबर अटोल लगा हुआ है, इस पूरी लाइन को आप एक तरह कंसिडर कर लें। अब इसकी आपने टॉप प्रूनिंग करनी है, साइड प्रूनिंग करनी है, लेकिन प्रूनिंग कब करनी है? जब हम 7.8 फीट या 2.4 मीटर के हाइट पर पहुंच जाएंगे, तो फिर हम समझेंगे कि अब जो है हमारे पौधे हैं इनकी हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। और वो प्रूनिंग जो है हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। हमने इस स्टेज पे जो दूसरी अहम चीज़ है, स्मॉल ट्री सिस्टम में, स्मॉल ट्री सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन बातें जो ख्याल रखनी है वो टिपिंग है कि पौधे को डेवलप करना है, और जब पौधा डेवलप हो जाए, 8 फुट की हाइट पे आ जाए, 7.8 फुट की हाइट पे आ जाए, 2.4 मीटर की हाइट पे आ जाए, तो फिर उसके बाद आपने एक रेगुलर प्रूनिंग का सिस्टम रखना है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे, आपका पौधा जो है उसका रूट सिस्टम अगर निकल गया आपके हाथ से, और वो इसलिए निकलेगा कि आपने प्रूनिंग नहीं की है, तो फिर आपको इसे दोबारा कंट्रोल करना और इसकी हैबिट को चेंज करना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे अहम और जो ज़रूरी चीज़ है वो प्रूनिंग ही है। तो प्रूनिंग आप करते रहेंगे, आपका रूट सिस्टम कंट्रोल में रहेगा, आपकी जो मेन स्टेम है वो आपकी कंट्रोल में रहेगी, उसकी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ नहीं होगा, उसका तना ऐसे मोटा नहीं होगा, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जितनी उसको खुराक जो है वो मिलेगी, वो उस हिसाब से जो है तना आपका वो डेवलप होगा। लेकिन तना डेवलप होता है जब हम शूट्स को या वेजिटेटिव ग्रोथ को जो है ज़्यादा होने देते हैं। जब हम वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकेंगे तो उसमें एक पौधे के अंदर एनर्जी होती है। तो एनर्जी पौधा जो है, आम का पौधा ख़ास तौर पर, वो अगर आपके लीव्स कम भी हैं तो वहाँ पे वो फ्रूटिंग दे रहा होता है। इवन अगर आपके वहाँ पर लीव्स मौजूद नहीं भी हैं तो आपके तने में से भी फ्रूट जो है वो निकल रहा होता है, वो पेनिकल निकलते हैं, फ्लावरिंग होती है और फ्रूट भी लगता है। तो आप वहाँ देख रहे होते हैं कई आम के ऐसे मतलब सीज़न में नज़र आ जाते हैं कि जहाँ से तनों से आपको फ्रूट नज़र आ रहा होता है। इट मीन्स कि आप जब इसकी प्रूनिंग करके एनर्जी को कंटेन करेंगे तो वो अपनी एनर्जी जो है वो फ्रूट की तरफ एक्सप्रेस करेगा, और यही इसकी मेथडोलॉजी है। हाँ, आप समझते हैं कि अब हमने ये STS लगा लिया और अब इसमें हमारी फ्रूटिंग में इशू आ रहा है कि हम प्रूनिंग करते हैं तो जिसको प्रून करते हैं उसमें फ्रूट कम है, और जिसको प्रून नहीं किया उसमें फ्रूटिंग ठीक है। तो आपके दो तरीके हैं, एक ये है कि एक पूरी लाइन को प्रून करें और दूसरी लाइन को छोड़ दें, या ये है कि एक पौधे को प्रून करें, एक को छोड़ दें, फिर अगले पौधे को प्रून करें, उससे अगले को छोड़ दें। तो ये दो सिस्टम है, इनमें से आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जिस पर प्रूनिंग के बाद कुछ फ्रूट कम होगा और दूसरे पे भरपूर फ्रूट होगा, तो आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज हम इस लेसन को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। हमारे साथ जो है ना वो ट्यून अप रहें। आजकल प्लांट लगाने का सीज़न है, ये सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और 15 नवंबर तक पंजाब में, सिंध में आप आराम से जो है अपनी प्लांटेशन, नई प्लांटेशन कर सकते हैं। जो बेस्ट टाइम प्लांटेशन का होता है वो फरवरी मार्च है, लेकिन अगर आप आज करते हैं तो आपने सिर्फ पौधों को सर्दी से बचाना है, और अगर आपने पौधों को सर्दी से बचा लिया तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ फरवरी मार्च में पौधे मिल जाएंगे। असल जो पौधे आप आज भी लगाएंगे इनका भी ग्रोथ सीज़न जो है वो फरवरी मार्च से ही शुरू होगा, और आपने इस वक्त जो पौधे नए लगाने हैं उनको किसी किस्म की कोई टिपिंग नहीं करनी। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमने अब पौधा लगा लिया तो इसकी टिपिंग कर दें। नो, अब आपने टिपिंग नहीं करनी है। जो आपके ऑर्चर्ड दूसरे भी हैं उनको भी आप एक फ्लश अगर आप मज़ीद ले सकते हैं तो उसकी टिपिंग कर दें, और अक्टूबर में मुकम्मल तौर पर टिपिंग बंद करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी में जाके जब आपने इसकी इसको वो हटाना है, कवर हटाने हैं, तो
उस वक्त आप इसकी दोबारा टिपिंग करेंगे। कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए, तो अक्सर पूछा जाता है सवाल, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो वैरायटीज़ जो है ना, आप कमर्शियल वैरायटीज़ जो हैं उसको लगाएं। बहुत सारी हम वैरायटीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट ट्री सिस्टम में वैरायटीज़ का इतना रोल नहीं है। आप जिस चाहे वैरायटी को लगा लें, उसकी आपने हाइट को कंटेन करना है तो वो आपके स्मार्ट ट्री सिस्टम में एडजस्ट हो जाएगी। तो अपनी पसंद की वैरायटी आप लगाएं, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो दो वैरायटीज़ को तो बिल्कुल अवॉइड करें, एक सिंदरी है और दूसरा जो है वो समर बेस्ड चौंसा है। तो ये दो वैरायटीज़ ऐसी हैं जो प्रॉब्लम साइल हैं उसमें और ज़्यादा आपको तंग करेंगी। तो बाकी आप जो वैरायटी आपको लगाना चाहें वो आप अपनी पसंद से अपनी, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आप कमर्शियल वैरायटीज़ लगाएं। तो मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पे, और मेजर तारिक ख़ान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनका माशाल्लाह जो ऑर्चिड है उसमें अब किसी किस्म की कमी कोताही नहीं है। जो थोड़ी बहुत कमी कोताही है वो इंशाल्लाह जिस दिन इनके बंदे हमारे साथ होंगे तो हम आपको वीडियो भी शेयर करेंगे कि पौधों में जो झाड़ी बन रही है पौधों की, उस झाड़ी को कैसे ख़त्म करना है और कैसे उसकी नीचे से बेस से लेके और 2 फुट तक जो है एडजस्टमेंट करनी है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।